आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के साथ चांदनी रात में अपने कुटीर में बैठे थे, झूले पर बैठे थे। दोनों प्रकृति का सौंदर्य, चांदनी रात की मजा, शीतलता दोनों अनुभव कर रहे थे। बहुत प्रसन्न थे दोनों। बातों बातों में अरुंधति ने कहा कि देखिए, ये चांदनी रात कितनी शीतल है, कितनी अच्छी है, कितनी सुहावनी है और मन को कितनी शांति से भर देती है। क्या ऐसी कोई किसी ऋषि की तपस्या है कि जो शांतिदायक हो, जो आनंददायक हो, जो जीवन को प्रफुल्लता से भर दो? ऐसी किसी की साधना है, किसी की तपस्या है कि जो चांदनी की जैसी सुहावनी हो, मनोरम्य हो? अच्छा, वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, अरुंधति, एक ही व्यक्ति ऐसी है, एक ही ऋषि ऐसा है कि जो तू कहती है वैसी तपस्या उन्होंने की है। अच्छा, विश्व में एक ही ऐसी व्यक्ति है? हाँ हाँ। अच्छा, कौन है वो? तू जानती नहीं? विश्वामित्र ऋषि ने ऐसी तपस्या की है कि इनकी तपस्या इतनी शीतल है, इतनी मनभावन है, इतनी आनंददायक है, इतनी शांति प्रदान करती है कि न पूछो बात। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अरुंधति के मन में ये आया कि फिर भी आप तो उनको ये कहते हैं राजर्षि राजर्षि करते हैं, इनका इंसल्ट करते हो, और इन्हीं ये जो जिसकी आप बात करते हो, ये विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्रों का वध कर दिया। वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया था विश्वामित्र ने। अब इनकी आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आती आप क्या कहना चाहते हो? वशिष्ठ जी हंसने लगे, अरुंधति मैं सच कह रहा हूँ, इनकी जैसी तपस्या किसी की नहीं। अच्छा, तो आप ये बताओ कि आप उनको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते? जब भी वो मिलते हो आप राजर्षि से पुकारते हो, वो करते हो, वो करते हो। तो इनकी तारीफ करके उनको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते? ये मेरी समझ में नहीं आता। अरुंधति का अच्छा, तो तू ये जानना चाहती है तो समझ कि राजर्षि में इसीलिए कहता हूँ, है तो वो ब्रह्मर्षि, लेकिन इसमें जो राजा के गुण होते हैं, दर्प है, अहंकार है, गर्व है, मदान है, क्षत्रिय हूँ ऐसा अहंकार है, ये जब तक इनके मन में से नहीं निकलेगा तो इनकी तपस्या का कोई अर्थ नहीं होता। द्वेष, रोष इससे भरा हुआ है। अब क्या हुआ भाई साहब कि उसी दिन इतना उनको रोष था विश्वामित्र को, वो छिप कर आए थे वहाँ और एक पेड़ के और में वो खड़े रहे थे तलवार लेके कि आज मैं वशिष्ठ जी का खून कर दूंगा, क्योंकि वही एक आदमी ऐसा है विश्व में जो मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहता, सारी दुनिया मुझे ब्रह्मर्षि कहती। ये रोष था, तो इनको ही मैं समाप्त कर दूं। इसी भावना से वो छिप कर एक पेड़ के खड़ा था। इनने ये शब्द सुने, उन्होंने विचार किया, उन्होंने मन में सोचा कि अरे कैसी बात है, मेरी कितनी तारीफ ही ये वशिष्ठ जी कर रहे हैं और मैं मूर्ख आदमी इनके 100 पुत्रों का मैंने नाश किया। मेरे मन में इतना द्वेष, इनके प्रति इतना तिरस्कार। भाई साहब, इनका मानसिक परिवर्तन हो गया। वशिष्ठ की ऐसी सुंदर बातों, इनकी तारीफ, चांदनी का, शीतल का, सब कुछ उन्हें सुन लिया कि वशिष्ठ जी के मन में मेरे प्रति कितना भाव है, कितना आदर है,
लेकिन वो इसीलिए व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि मेरे अंदर द्वेष है, मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर क्षत्रियत्व है। ब्रह्मर्षि का कोई गुण नहीं आया। ये इनकी समझ में आ गए विश्वामित्र को। और जैसे समझ में आया, भाई साहब क्या क्या जानते हो, तुरंत वो बाहर निकले, तलवार ले नंगी थी उसको फेंक दी, और जहाँ वशिष्ठ जी और अरुंधति बैठे थे वहाँ आके इनके चरणों में गिर गए। वशिष्ठ जी को पता चला, करे इनका अहंकार चला गया, इनका दर्प चला गया, इनका गुमान चला गया, क्षत्रियत्व चला गया, ब्राह्मणत्व आ गया। वशिष्ठ जी खड़े हुए, विश्वामित्र के दोनों हाथ पकड़ के खड़े किए, जोर से भेटे इनको, उठो उठो ब्रह्मर्षि करके इनके गले लग गए। भाई साहब, वर्षों से जो इनके मन में अहंकार था, जो गर्व था, वो सब निरस्त हो गया। बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल कपट रहित ये हो गए। और वशिष्ठ जी को गले लगे, प्रणाम किया, उनने क्षमा मांगी, मेरी भूल हो गई, मैंने गलती कर दी, मेरा ये गुनाह हुआ, मेरा ये हुआ, सब अपनी गलतियों का स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ ने कहा, ये आपका कोई दोष नहीं है, आपके अंदर जो द्वेष छिपा था, जो क्षत्रियत्व था, जो दर्प था, जो अहंकार था, जो गर्व था, इसी का कारण है। अब आप शुद्ध हो गए हो, आप बिल्कुल ब्रह्मर्षि हो, आपकी तपश्चर्या वैसी है। फिर से उसकी तारीफ की। अरुंधति देखती रह गई। तो भाई साहब, ये बात है, हम जितने भी लोग हैं, गायत्री उपासक के अहंकार में इतना बड़ा, अरे मैं क्या बिल्कुल प्रवचन कितना कर देता हूँ, अरे मैं मेरे जैसे कोई गीत गाने वाला नहीं, अरे मैं ऐसा संगीत बजाता हूँ, सब तालियां बजाते हैं, क्या अहंकार है? टोलियों में जाते हैं, उधर जाते हैं, तो एसी कमरा चाहिए, फुल फैसिलिटी चाहिए, अरे सर में रखने तेल लगाने जो बादाम का तेल चाहिए, टोलियों में जाते हम देखते हैं इन लोगों को, ये मांग है। और बेचारे भोले परिजन जो गुरुजी से जुड़े हैं, वो इनको दे रहे हैं, लो चलो गुरुजी का आदमी है, गुरुजी तो है ही। तो ये अहंकार जब तक निकलेगा नहीं, हम गायत्री उपासक कैसे? हमारे मन में जो अहंकार है, हमारे मन जो बड़प्पन है, हम ऐसे हैं वैसे हो, हमारे से सब नीचे है, हम ही ऊंचे हैं, हम चाहे जो करें हमारी माननी पड़ेगी, हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इनको हमारे साथ नहीं बैठाएंगे। क्या बात है इस बात का? आप तो विश्वामित्र से ही बड़े हो गए। तो भाई साहब, जब तक ये अहंकार मन में से नहीं निकलेगा, ये जो दर्प है बड़प्पन का, ये आपके मन में से निरस्त नहीं होगा, आप बिल्कुल शुद्ध नहीं हो, निष्कपट नहीं होगे, तो मान लेना आप शांति नहीं प्राप्त कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका पतन होना निश्चित है। और देख रहे हैं सबका पतन हो रहा है। इसका कारण क्या है? यही कारण है, अहंकार। अहंकार, आई एम समथिंग। अरे आप खुद समथिंग नहीं, समथिंग होने वाले संत ऐसे नहीं होते, इसमें अहंकार नहीं होता है। यही बात वशिष्ठ ने उनको बताई, विश्वामित्र को, और विश्वामित्र ने अपना आमूल परिवर्तन कर दिया, तब वो ब्रह्मर्षि बन गए। भाई साहब, हमें भी वैसा ही बनना है। विश्व मैत्री अभियान कोई सामान्य बात नहीं है। महाकाल की पुकार को सुनकर तो हमने ये बनाया है, ताकि हमारे सारे के सारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के जितने भाई बहन हैं, वो सब अपने मन में से अहंकार को निरस्त करके सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर शांति का संदेश सबके पास पहुंचाने के लिए हम सबके साथ मैत्री करें, मैत्री से जुड़े, मैत्री से आगे बढ़े, और एक ऐसा माहौल बना दे पूरे विश्व में कि विश्व मैत्री अभियान सफल हो जाए। भाई साहब, तो फिर आपको ब्रह्मर्षि बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आप तो राजर्षि रहोगे जब तक गर्व नहीं निकलेगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपको ये बात कही। आइए, इसके साथ मैं इस कड़ी को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।